नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 5। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फर्मी ऊर्जा स्तर के बारे में पढ़ा था, फर्मी एनर्जी के बारे में पढ़ा था और फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो अपने यूनिट नंबर 2 है सेमीकंडक्टर, उसके अंदर फर्मी स्तर किस प्रकार से होता है नेज अर्धचालकों के अंदर, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो जनरल बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 5 और पेपर आपका जानते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स है जो पेपर नंबर 3 है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक है वो बीएससी बीएड के अंदर भी लगता है, लेकिन उसका यूनिट सिस्टम अलग है क्योंकि अलग अलग टॉपिक है वो अलग अलग यूनिट के अंदर लगते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो उनके लिए वीडियो में बाद में बनाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक उनके अलग अलग यूनिट के अंदर लगते हैं, क्रम वाइज नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं कि नेज अर्धचालकों में फर्मी ऊर्जा स्तर किस प्रकार से होता है। नेज अर्धचालकों में कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से यानी वैलेंस बैंड से चालन बैंड में संक्रमण कर जाते हैं। संक्रमण के बाद ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड की निम्नतम क्वांटम अवस्थाओं में स्थित होते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए ये आपका वैलेंस बैंड है और यहाँ पर आपका कंडेंस बैंड है इस प्रकार से, और इसके अंदर क्या होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं इसमें संक्रमण कर जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन संक्रमण करते हैं वो वैलेंस बैंड की उच्चतम ऊर्जा अवस्थाओं से या क्वांटम अवस्थाओं से जाते हैं और कंडेंस बैंड की निम्नतम ऊर्जा अवस्थाओं में उपस्थित हो जाते हैं। इन ऊर्जा अवस्थाओं को हमने EC से डिनोट किया यहाँ पर, और इसकी जो उच्चतम ऊर्जा है उसको हमने EV से डिनोट किया। V का मतलब यहाँ पे वैलेंस बैंड के लिए एनर्जी रहेगी और EC का मतलब यहाँ पे कंडेंस बैंड के लिए रहेगी। तो आप यहाँ पे जब EC और EV आएगा तो इसका मतलब आप समझ जाना कि EV का मतलब है वैलेंस बैंड की उच्चतम ऊर्जा अवस्थाएं और EC का मतलब है कंडेंस बैंड की निम्नतम ऊर्जा अवस्थाएं। यदि क्रिस्टल में प्रति एकांक आयतन n इलेक्ट्रॉन हो, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन, तो फर्मी डिराक प्रायिकता नियम से, अब देखिए फर्मी डिराक प्रायिकता नियम जो है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी से जो Fe प्रायिकता आपकी आई थी 1/1 प्लस e की पावर EC माइनस EV अपॉन KT, इस प्रकार से एक फॉर्मूला था, उसी का यूज हम करेंगे। आप अगर आपको ये नहीं पता है तो आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं जो फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल पर आधारित है, लेक्चर नंबर है 4, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रायिकता नियम से ताप T पर कंडेंस बैंड में E बराबर EC, अभी मैंने आपको बताया था कंडेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो निम्नतम ऊर्जा अवस्थाओं के अंदर जाएंगे या क्वांटम अवस्थाओं में जाएंगे, उनको E बराबर हमने EC माना है। निकट ऑक्यूपाइड यानी अध्यासित क्वांटम अवस्थाओं का घनत्व क्या होगा NC बराबर, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं NEC, या उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं NFEC बराबर N बटे E की पावर EC माइनस EF। अब EF क्या यहाँ पे फर्मी ऊर्जा है, फर्मी ऊर्जा है। EC क्या है, ये आपका कंडेंस बैंड की जो निम्नतम ऊर्जा अवस्थाएं हैं वो हैं अपॉन KT प्लस की 1। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण नियम से जो हमने इक्वेशन काम में ली थी वहां पे ये घनत्व का पद नहीं था, सिर्फ यहाँ पे FEC था और यहाँ पे था 1, N नहीं था यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही हुआ है, N से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और कुछ ही नहीं किया। बिल्कुल सिंपल है, बस इतना स्टेप आपको याद रखना है कि उस टॉपिक को किस प्रकार से हमने हल किया था और उसके अकॉर्डिंग इसको किस प्रकार से बनाना है। काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई अलग मैटर ही नहीं है याद रखने वाला। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम वैलेंस बैंड के लिए कहेंगे तो वैलेंस बैंड के लिए जो ऊर्जा अवस्थाएं हैं वो शीर्ष पर होती हैं, तो E बराबर EV पर ऑक्यूपाइड यानी क्वांटम अवस्थाओं का घनत्व, अध्यासित क्वांटम अवस्थाओं का घनत्व क्या होगा, ये EV के लिए आ जाएगा। तो NV बराबर NFEV बराबर N बटे E की पावर EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। इक्वेशन नंबर होगी 2। अब इसको आप EXP से भी लिख सकते हैं। अगर आप EXP लिखेंगे तो ये जो पावर में नहीं लिखने की बजाय इसके सामने लिखा जाएगा, और अगर आप E लिखते हैं तो ये ऊपर आपको पावर में लिखना होता है।
अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अतः वैलेंस बैंड में रिक्त क्वांटम अवस्थाओं का घनत्व क्या होगा। अब देखिए हमने ये बात कही थी कि जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडेंस बैंड में जाते हैं उतने ही जाते हैं और उतने ही खाली होंगे भाई। जितने वैलेंस बैंड से कंडेंस बैंड में जाएंगे तो यहाँ से जितने खाली हो जाएंगे उतने यहाँ पे भर जाएंगे या पूरित हो जाएंगे। तो एक कंडीशन में ये यहाँ पे जो रिक्त अवस्थाओं का घनत्व है वो इसमें पूरित अवस्थाओं के घनत्व के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, NC बराबर टोटल n थे उसमें से हमने NV घटा दिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे NV की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास है और ये अपनी इक्वेशन आ जाएगी 3 नंबर। अब आप देखें कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी NC की वैल्यू है और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर भी आपके पास NC की वैल्यू आई है। और हम यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि वैलेंस बैंड में जो रिक्त अवस्थाओं की संख्या है वो चालन बैंड में अध्यासित या पूरित अवस्थाओं की संख्याओं के बराबर होगी। अतः हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को रखेंगे बराबर। तो यहाँ से आप देखें समीकरण 1 थी n/exp EC माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। यहाँ पे मैंने EXP से लिखा है, आप E की पावर में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। इक्वेशन नंबर 3 है n माइनस n/exp EV माइनस EF अपॉन KT प्लस K1। यहाँ से n हमने कॉमन लिया और ये n हम क्रॉस कर देंगे दोनों तरफ से, तो ये 1 के बटे में लग जाएंगे सारे के सारे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से हम लघुत्तम लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पद जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा 1। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें वज्र गुणा करना होगा। वज्र गुणा करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला जो पद है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ +1 है और यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस के 1 है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा तो -1 तो यहाँ पे आएगा और ये आपस में क्रॉस हो जाएंगी। फिर मैं क्या करूँगा, ये वाला जो पद है EXP EB माइनस EF अपॉन KT, इसका एक बार तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इस +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास पद आ जाएगा EXP EB माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 और EXP EB माइनस EF अपॉन KT डॉट EXP EC माइनस EF अपॉन KT। एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और एक बार +1 के साथ हुआ तो ये सेम रिपीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे है +K1 और इसको मैं कर देता हूँ पक्षांतर। पक्षांतन करने के बाद ये पद है माइनस का और ये पद है यहाँ पे प्लस का, तो ये तो दोनों हो जाएंगे खत्म। और यहाँ से आप देखें ये सारा ए की पावर में है, दोनों गुणा के अंदर है, तो ये ए की पावर में लिखना चाहता हूँ मैं, तो 1 बराबर क्या आएगा EXP, या आप ई की पावर में भी लिख सकते हैं, EV आ जाएगा प्लस के EC आ जाएगा और माइनस के 2EF आ जाएगा, क्योंकि एक EF तो यहाँ पर है माइनस का और एक है यहाँ पर, दोनों गुणा में है पावर में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, अपॉन आ जाएगा KT। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका नेचुरल लॉग लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 और ये EXP या E की पावर में जो था वो डायरेक्ट आ जाएगा, E जो है वो खत्म हो जाता है नेचुरल लॉग से, तो यहाँ पे EB प्लस EC माइनस 2EF अपॉन KT और नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये वाला जो पद है राइट साइड वाला वो 0 के बराबर आ जाएगा, EB प्लस के EC माइनस 2EF अपॉन KT और यहाँ से KT को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, तो ये खत्म हो जाएगा और अपने पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो बचेगा EB प्लस के EC माइनस 2EF बराबर 0। हमें यहाँ पे फर्मी एनर्जी स्तर है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी कि फर्मी लेवल क्या होता है नैज अर्धचालकों के अंदर, तो यहाँ से हम EF की वैल्यू ज्ञात करेंगे और किसके बराबर आएगी, EB प्लस के EC बटे 2, यानी कि इन दोनों का जो टोटल है उनके आधे के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं चालन बैंड और कंडेंस बैंड के मध्य में होता है, अर्थात फर्मी स्तर यानी EF जो है वो वैलेंस बैंड के उच्चतम स्तर EV और कंडेंस बैंड के निम्नतम स्तर EC के मध्य स्थित होता है। यानी इस प्रकार से ये जो वैलेंस बैंड है और ये आपका जो कंडेंस बैंड है वो इसके उच्चतम स्तर वैलेंस बैंड के और कंडेंस बैंड के निम्नतम स्तर के मध्य के अंदर स्थित होगा, इसे आप फर्मी लेवल कहते हैं। और ये आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे EC है जो कंडेंस बैंड का निम्नतम स्तर है और ये यहाँ पे EV है जो वैलेंस बैंड का उच्चतम स्तर है और ये फर्मी लेवल है वो बिल्कुल इनके सेंटर में होता है। ये हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।